welcome to Biohackers. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. jaldi se let me know in the comments below. So, आज हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर रहे हैं विच इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर ह्यूमन फिजियोलॉजी. आई होप अभी तक जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हुए हैं आप लोग को बहुत मजा आया होगा. यस, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिसने मिस आउट कर दिया है और उसने हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड नहीं किया है, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है लिंक कर रही हूँ. गो टू दैट प्लेलिस्ट. वो प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे हमारे 11th स्टैंडर्ड के अब तक के जितने हुए लोकोमोशन एंड मूवमेंट तक के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप सारे देख लें. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हैंड रिटन नोट्स अगर डाउनलोड करना है यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर. वैसे ये चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग. यस, इसमें रट्टा मारने वाली चीजें बहुत कम है. यस, इसमें रट्टा नहीं मारना है, इसमें सिर्फ आपको जो है समझ के लेना, इमेजिनेशन है आपका कि कर लो और सारी चीजें जो है एकदम अपने आप जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो व्हेन आई से लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यस बच्चा पार्टी, लोकोमोशन यानी कि चीजें मूव हो रही हैं, राइट. सिमिलरली मोशन यानी कि चीजें मूव हो रही है ना. लोकोमोशन एंड मूवमेंट में यही होता है. तो जब हम बात करते हैं कि लोकोमोशन तो कैसे अलग है, जब हम मूवमेंट को बोल रहे हैं कि चीजें मूव हो रही हैं, लोकोमोशन को बोल रहे हैं चीजें मूव हो रही हैं, तो आखिर ये डिफरेंस है कैसे. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी भी मूवमेंट की, तो मूवमेंट वी नो दैट मूवमेंट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. यस, कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है यानी कि वो चीज जिंदा है, अगर वो हिल रही है यानी कि वो चीज जिंदा है, बराबर. यस, अब अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम अमीबा का एग्जांपल ले ले तो आखिर अमीबा मूव कैसे करता है. आप बोलोगे मैम वो तो सूडोपोडिया के हेल्प से मूव करता है. चलो ठीक है, बट वो सूडोपोडिया को पुश कौन कर रहा है मूवमेंट के लिए. यस, सूडोपोडिया को पुश कर रहा है आपका प्रोटोप्लाज्म. तो इनके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो स्ट्रीम कर रहा है यानी मूव कर रहा है, जिसके वजह से आपका जो है यह सूडोपोडिया मूव हो पाता है. ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी में मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, यस ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ये भी आपका अमीबॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट ही दिखाते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पर हमने जो पढ़ा था सेल चैप्टर में साइटोस्केलेटन, आई होप यू गाइस रिमेंबर इट. नहीं तो फिर जाके वो चैप्टर देख लेना साइटोस्केलेटन का. ठीक है, तो साइटोस्केलेटन जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स एंड ऑल, ये सब इसमें हेल्प करते हैं आपके माइक्रोफेजेस ल्यूकोसाइट्स को मूव करने में. यही साइटोस्केलेटन जो है हेल्प करता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो अमीबॉइड मूवमेंट होता है. फिर बात करते हैं हम कि सीलियरी मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट क्या है, सीलिया के हेल्प से जब मूवमेंट होता है. यस, सीलिया के हेल्प से जब मूवमेंट होता है उसको कहते हैं सीलियरी मूवमेंट. ओके, तो ये आपका सीलिया के हेल्प से कहां कहां हो रहा है, जैसे पैरामीशियम. पैरामीशियम में सीलिया के हेल्प से जो है पैरामीशियम लोकोमोटेट करता है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है. हमारी बॉडी की बात करें तो हमारा जो विंड पाइप है, यस ट्रकिया, और हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है, यस वो क्या है, ये जो है आपका बेसिकली, अब ट्रकिया की बात करें तो यहाँ पर मूवमेंट होगा, ऊपर की तरफ बीट करेगा ताकि आपका जो है डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाए. ठीक है, वहीं पर अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा कि आपका जब ओवा रिलीज होगा तो वो ओवा को जो है मूव कराने के लिए यही सीलियरी मूवमेंट जो है हेल्प करेंगे ओवा को मूव कराने के लिए. फिर फ्लैजेलर मूवमेंट यानी फ्लैजेला, देखो सीलिया क्या था, छोटा 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बराबर. व्हाट इज फ्लैजेला. फ्लैजेला है आपका एक सिंगल विप लाइक स्ट्रक्चर, कहीं कहीं पे सिंगल होता है, कहीं कहीं दो होते हैं. ठीक है, जैसे आपके यूग्लिना में प्रेजेंट होता है. यस, एंड आपके यूग्लिना क्या है, प्रोटोजोन है. ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी में बोले कि कहाँ पे हो रहा है तो बेटा स्पर्म सेल्स में, स्पर्म सेल्स के पास हमारे फ्लैजेला होता है. ठीक है, यस. फिर बात करते हैं टेंटिकल्स की. टेंटिकल्स के थ्रू मूव करना, तो आपका हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जांपल जो कि टेंटिकल्स के हेल्प से मूव करता है. ओके, देन आता है हमारा द मोस्ट फेवरेट मस्कुलर मूवमेंट, यानी कि जो हम ह्यूमंस के अंदर होता है मूवमेंट ऑफ लिम्स के लिए, यानी कि अब जो मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, मैं ऐसे हाथ वो कर रही हूँ, यस मैं बात कर पा रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरे जो है बोन्स मूव हो रहे हैं. और जब मेरे बोन्स मूव हो रहे हैं दैट इज बेसिकली मेरा स्केलेटल सिस्टम जो मूव हो रहा है, मेरे हाथ पैर मूव हो रहे हैं, वो जो है मेरे मसल्स की वजह से हो रहा है. ठीक है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो ये चीज समझ के हमको इतना तो समझा कि कहीं कहीं पर चीजें हो रही हैं मूवमेंट, जैसे हमारा दिल धक 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 करता है ना, तो वो भी मूवमेंट है. मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही है, वो भी मूवमेंट है. बट क्या मैंने लोकेशन चेंज किया, हमने प्लांट
प्लांट्स में अगर आपको याद है हमने ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा था, यस आपका जो है जियोट्रोपिज्म, हमारा फोटोट्रोपिज्म, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, तो वो भी तो मूवमेंट है। बट क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? आंसर है नहीं। तो क्या हम इसको भी सबको एक कैटेगरी में रख सकते हैं? थोड़ा तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर आ गया एक टर्म की लोकोमोशन। सो लोकोमोशन भी मूवमेंट है, बट लोकोमोशन में जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रहा है, इसलिए लोकोमोशन नाम दिया है। तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, बट सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दिल का धड़कना लोकोमोशन नहीं है, आपके आईज के प्यूपिल का वो है ना आपका लोकोमोशन नहीं है। यस ये सब क्या है? ये मूवमेंट्स है। आपके ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस होना लोकोमोशन नहीं है, बराबर। आपके स्टमक का चर्निंग करना अपने आपके खाने का, वो लोकोमोशन नहीं है। समझ में आया? हाँ, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो वो लोकोमोशन है। तो लोकोमोशन मतलब यूजुअली जो है जानवर क्यों करेगा? खाने के लिए करेगा, शेल्टर के लिए करेगा, मेट के लिए करेगा, एंड या तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, एस्केप करने के लिए करेगा, बराबर कि नहीं? यस यही सारी चीजें होंगी पॉइंट्स, बराबर। अब बात करते हैं ये मसल्स की, ठीक है। अब ये जो मसल्स है जो हमारे बॉडी में है, जिनके वजह से हमारा लोकोमोशन होता है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारे के सारे मसल्स मीजोडर्मल होते हैं। अबाउट 40 to 50% आपका बॉडी वेट सिर्फ मसल से बना हुआ होता है, यानी कि आपका बॉडी का जो भी वेट है उसका 40-50% सिर्फ मसल्स होता है। यस इतना ज्यादा मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं, बराबर। यस प्रॉपर्टीज इनकी क्या है? एक्साइट हो सकते हैं, यस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं, इलास्टिक होते हैं, यानी फुल ऑन स्ट्रेचिंग रबर बैंड टाइप, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना होता है, तब जाके आपके मूवमेंट्स हो पाते हैं, बराबर। तो ये जो मसल्स हैं ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है। हमारे बॉडी में हमारे पास 3 टाइप के मसल्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 जो है इनवॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ मैं हाथ मूव कर रही हूँ तो ये मेरे कंट्रोल से हो रहा है, मैं ब्रेन को सिग्नल दे रही हूँ कि मुझे हाथ मूव करना है, इसीलिए मैं ये हाथ मूव कर पा रही हूँ, ठीक है। यस तो एक होता है आपका स्केलेटल मसल। यस तो स्केलेटल मसल्स क्या है? स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल। व्हाई? बिकॉज इनको देखोगे तो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखेगा, स्ट्राइशंस देखने मिलेंगे, यानी कि आपको डार्क लाइट बैंड्स देखने मिलेगा, ठीक है। यस तो स्ट्राइशंस देखने मिला, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया स्ट्राइटेड मसल। क्या ये मेरी इच्छा के हिसाब से चलता है? बिल्कुल, तो इसलिए ये वॉलेंट्री मसल भी है। यस किस में हेल्प करता है? ऑब्वियसली मेरी इच्छा से मैं क्या करना चाहूंगी, मूवमेंट, आपका बॉडी पोस्चर, मेरे को ऐसे खड़े रहना है, ऐसे खड़े रहना है, यस ये करना है, ऐसे करना है, जो भी करना है, जो भी मूवमेंट करना है, तो ये मैं अपने मर्जी से कर रही हूँ। तो लोकोमोशन एंड बॉडी पोस्चर हेल्प करता है, ठीक है, मेंटेन करने में। फिर आते हैं कार्डियक मसल्स पे। यस कार्डियक मसल्स जो हैं आपके दिल की मसल्स हैं, धड़कन बोलने वाली थी मैं दिल का आपका मसल है जो आपको दुख 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 करने में हेल्प करता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था सर्कुलेशन में। तो मसल्स ऑफ हार्ट ये स्ट्रिप्ड होता है, इसका भी अपीयरेंस स्ट्रिप होता है। वेरे स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, इनमें कोई भी स्ट्राइशंस नहीं होते। फ्यूजिफॉर्म इनका अपीयरेंस होता है। फ्यूजिफॉर्म मतलब क्या? ये ऐसे तरीके के होते हैं कि टेपर एट बोथ द एंड, स्पिंडल शेप जैसे, ठीक है, उसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म। तो आपके स्मूथ मसल जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जो आपके इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। और जो कार्डियक मसल होता है वो मसल ऑफ द हार्ट है, स्ट्रिप्ड है, इनवॉलेंट्री है, प्लस ब्रांचिंग भी देखने मिलती है इनमें, ठीक है। यस सो ये हो गए हमारे 3 टाइप के मसल्स। अब बात करते हैं यही स्केलेटल मसल्स के बारे में इन डिटेल, क्योंकि यही वो स्केलेटल मसल्स है जो हमको मूवमेंट करने में हेल्प करेगी, बराबर कि नहीं। चलो देखते हैं क्या है, थोड़ा जूम करते हैं। बहुत प्यारा सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग को एकदम वन टाइम क्लियर हो जाए, ठीक है। यस अब देखो ये आपका बोन है, ठीक है। अब ये बोन से मसल्स को कनेक्ट करने वाला कौन है? टेंडन। कैसे याद रखोगे? BTM, बोन टू मसल, ठीक है। बोन टू मसल, टू कौन है? टेंडन। तो बोन टू मसल कौन कनेक्ट करता है? टेंडन कनेक्ट करता है, ठीक है। यस अब यहाँ पर आ जाता है आपका डीप फैसिया, विच इज नथिंग बट कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डीप फैसिया इज नथिंग बट योर कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, वो उसको कनेक्ट करता है, फिर यहाँ से मसल चालू हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये ऊपर का जो लेयर है, सबसे पहला ऊपर का जो लेयर आप निकालोगे, पील करोगे, वो है आपका एपिमाइसियम,
ठीक है। फिर उसके अंदर आपको जो अगल बगल मिलेगा वो है आपका पेरीमाइसियम, समझ में आया? एपीमाइसियम ऊपर की कवरिंग और अंदर का आपको मिलेगा आपका पेरीमाइसियम। ओके, फिर यहां पर जो है ये प्रेजेंट है आपका फैसिकल। ओके, दिस इज योर फैसिकल। अब ये जो फैसिकल है, ये बंडल, मतलब इसके अंदर ढेर सारे होंगे फैसिकल्स, यस ढेर सारे होंगे। अब ये फैसिकल्स में से एक बंडल निकाला आपने, जो है ये फैसिकल्स, उसके अंदर भी फर्दर आप देखोगे यहाँ पर आपको ब्लड कैपिलरीज, देखो ये जो है ये पार्ट्स, ये आपको सब ब्लड कैपिलरीज देखने मिल रहे हैं, है कि नहीं? यस। तो यहाँ पे आपको ब्लड कैपिलरीज मिल गया, इसमें से ये एक बंडल निकाला, यस, विच इज नथिंग बट आपका मसल फाइबर। ये है आपका मसल फाइबर। मसल फाइबर जो कि कैसा होता है, सिंसाइशियम होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंसाइशियम? यानी कि एक ही इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर होता है, तो उसको हम सिंसाइशियम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से जब आप निकालोगे बाहर एक सिंगल मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल, जिसके जो बना है आपके मायोसिन और एक्टिन से, समझ में आया सबको? यस, क्लियर, ठीक है। अब इसका जो आउटर कवरिंग है, यानी कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज योर सार्कोलेमा, और दैट एनक्लोजेस योर साइटोप्लाज्म विच इज सार्कोप्लाज्म। और इनके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? यस, सेम चीज है, ध्यान दो। देखो उल्टा जाते हैं, एक्टिन मायोसिन है, ठीक है, तो वो एक्टिन मायोसिन एक साथ ढेर सारे आ जाते हैं, गुच्छा बनाते हैं और बनाते हैं आपका मायोफिलामेंट यानी मायोफाइब्रिल्स। अब ये जो मायोफिलामेंट मायोफाइब्रिल्स है, अब ये ढेर सारे मायोफिलामेंट मायोफाइब्रिल्स साथ में आते हैं, बनाते हैं आपका मसल फाइबर। ये मसल फाइबर का ढेर सारा गुच्छा अलोंग विद ब्लड वेसल सप्लाई, यस, ये बन जाता है आपका फैसिकल, यस। और ये फैसिकल के ढेर सारे फैसिकल साथ में आ जाते हैं, बन जाते हैं पेरीमाइसियम, और ये पेरीमाइसियम को ऊपर का कवर जो करता है वो है उसका एपीमाइसियम, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर ये डीप फैसिया के थ्रू टेंडन से कनेक्ट होता है और टेंडन फिर मसल को बोन से कनेक्ट करता है। ये डायग्राम एक बार आप खुद बना के देख लेना, आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। इतना सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये, ओके। अब यहाँ पर जो है ये मसल्स जो हैं, इनमें आपको देखने मिलेंगे लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, है ना? हमने बोला था ना स्ट्राइएशंस देखने मिलते हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है। तो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि डार्क लाइट बैंड अल्टरनेशन बैंड मिलता है। तो जो आपका लाइट बैंड है दैट इज नथिंग बट योर एक्टिन, जो डार्क बैंड है दैट इज नथिंग बट योर मायोसिन, ठीक है। तो मायोसिन डार्क है, एक्टिन लाइट है। एक्टिन को हम वी ऑल्सो कॉल इट एज आई बैंड विच इज द वर्ड फॉर आइसोट्रोपिक बैंड, जो कि पतले होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। वेयर एज जो मायोसिन होता है उसको कहते हैं एनाइसोट्रोपिक विच इज थिक, ठीक है, यस। फिर यहां पर देखो ये है एक्टिन और मायोसिन का डायग्राम, ये आपका एक्टिन है और ये आपका मायोसिन है, ठीक है। अब ये एक्टिन देखो कैसा है, एक्टिन आप देखोगे तो इस तरीके से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है कि नहीं? ढेर सारे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो ग्लोबुलर है दैट इज नथिंग बट आपका जी एक्टिन, ठीक है। एक जी एक्टिन साथ में आता है, एक चेन बनाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं एफ एक्टिन, ओके। अब ये एफ एक्टिन का एक चेन नहीं, दो चेन प्रेजेंट होगा जो इस तरीके से स्पाइरली एक साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। ध्यान दो, समझो। एक आपका जी एक्टिन के पॉलीमर बनाया, चेन बनाया, ठीक है, गोल 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 के माला बनाया, ऐसे दो माला का स्ट्रिंग लिया और उसको स्पाइरली अरेंज कर दिया, ठीक है। उन्हीं के साथ एक ट्रोपोमायोसिन का भी चेन, दो ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट्स उनके साथ चेन कर दिए, जैसे ये येलो कलर का जो दिख रहा है, ये एक और ये दो, उनके ही साथ वो भी स्पाइरली बाउंड कर दिए उसके साथ, ओके। और साथ साथ में आपके पास जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच, यस, एक ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, वो ट्रोपोमायोसिन और आपके एफ एक्टिन से थोड़ा अटैच होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रोपोनिन है, यस, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्पेसिफिक इंटरवल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है एक्टिन का, दैट इज योर थिन फिलामेंट। अब बात करते हैं मायोसिन कैसा है फिर। तो ये देखो ये मायोसिन है, इसके पास ये ऐसा हेड है, ठीक है, ये आपका आर्म है और ये आपका टेल है। तो हेड
और आर्म, ये दोनों मिलाकर बन जाते हैं आपका हेवी मेरोमायोसिन। व्हाट इज मेरोमायोसिन? जैसे यहाँ पर ग्लोबुलर मोनोमर था ना, वैसे मायोसिन के पास जो मोनोमर है दैट इज योर मेरोमायोसिन। तो दिस इज वन मोनोमर, ऐसे ढेर सारे मोनोमर्स प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज योर मेरोमायोसिन। तो ये वाला जो रीजन है हेड और क्रॉस आर्म, ये बन जाता है आपका हेवी मेरोमायोसिन, और ये जो टेल है ये बन जाता है आपका लाइट मेरोमायोसिन। समझ में आया? यस। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हेड है ना, इसके पास आपको मिलेगा, दोनों हेड के पास ये मिलेगा आपको एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी ये वो साइट है जहां पर एक्टिन आके बाइंड कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है, यहाँ पे है एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि इनके पास होता है एटीपेज एंजाइम। तो एटीपी बाइंड करता है, इनके हेड में एटीपेज एंजाइम है जो उसका हाइड्रोलिसिस करके एनर्जी देता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है तो आपको एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो वो इसमें हेल्प करता है, ठीक है। यस, चलो, तो ये हमारा एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। अब आते हैं हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, दैट इज योर सार्कोमियर। नाउ व्हाट इज सार्कोमियर? देखो, यही एक्टिन और मायोसिन जो है इस तरीके से, ये एक्टिन और ये मायोसिन, तो ये जो एक्टिन है दिस इज दिस वन, ये जो आपके ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ये आपका एक्टिन है, और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये आपका मायोसिन है। तो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर आपका मायोसिन है, ये आपका बेसिकली थिक फिलामेंट होता है, तो इसीलिए रेड देखो थिक फिलामेंट है ना, रेड सारे के सारे कैसे हैं? थिक फिलामेंट है, बराबर। अब ये जो थिक फिलामेंट है, यस, इनके ऊपर देखना पार्शियली कवर्ड है, ये किससे? एक्टिन से, थिन फिलामेंट से, ये पार्शियली कवर्ड है, यस। और यहाँ पर ये सारे एक्टिन भी एक दूसरे के साथ ऐसे जेड लाइन से कवर्ड है, बराबर। यस, ये जेड लाइन प्रेजेंट होता है जो उनको कनेक्ट करता है इस तरीके से, राइट। यस, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका ए बैंड विच इज योर मायोसिन एंड आइसोट्रोपिक बैंड, और ये ब्लू वाले हैं आई बैंड, ओके। ये सारे के सारे जो थिन फिलामेंट है ये कनेक्ट होते हैं आपके जेड लाइन से, ओके। और ये जो आपका मायोसिन है इसके बीच का अगर आप लाइन देखोगे तो दिस इज योर एम लाइन, यस। और जो जोन है, देखो ये रिलैक्स स्टेट है, जो जोन है ये यहां से लेकर यहां तक जहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, उसको हम कहते हैं हल्का जोन। लेट्स से हल्का जोन मतलब एच जोन, वैसे वो हल्का नहीं है तो हेवी, बट हम कहेंगे हल्का जोन है, एच जोन है, ठीक है। यस, और ये ओवरलैप्ड जोन है। अब क्या होगा? यस, अब यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर होगी स्लाइडिंग, क्यों? क्योंकि सबने दिया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम, जल्दी चाचा का नाम लिखो कमेंट सेक्शन में एवरीवन। यस, तो हमें दिया था मैकेनिज्म ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसका बोलना ये है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो एक्टिन है ये मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करती है। सो इट इज अ थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जो हल्का जोन है ये अब ओवरलैप होने लगेगा, छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, विच इज बेसिकली और मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और एक चीज जो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जब न्यूरॉन जो ब्रेन से सिग्नल आता है, जैसे ये आपका मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, जो ब्रेन से सिग्नल लेके आता है, अब ये आपके मसल्स के सार्कोलेमा से अटैच होता है, ठीक है, तभी तो सिग्नल देगा। सिग्नल देने के लिए ये यूज करता है केमिकल विच इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज करते हैं विच आर केमिकल सिग्नल्स, यस। बट इस जंक्शन को यूज करके, तो व्हाट इज दिस जंक्शन? दिस जंक्शन इज बिटवीन मसल and your neuron, that's why it is called as neuromuscular junction। इसको हम न्यूरोमस्कुलर प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई है तो हम शुरू करते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन आखिर होता कैसे है। ध्यान से देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दिया सिग्नल किसको, कि जाके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सिग्नल दिया, मोटा न्यूरॉन को बोला जाके बताओ, तो मोटा न्यूरॉन चला गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास और वहां पर उसने रिलीज कर दिया न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन।
यस, अब एसिटिलकोलिन ने क्या किया, जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल। अभी हमने कार्डियक मसल में भी पढ़ा था बराबर कि बीटिंग ऑफ द हार्ट के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना जरूरी है, बराबर कि नहीं। तो वैसे यहाँ पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ जो कि सार्कोलेमा में हुआ और फिर फैलता गया पूरे मसल्स के पास, पूरे सार्कोलेमा में स्प्रेड होते गया, जिसके वजह से क्या हुआ, देयर वाज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, इंक्रीज ऑफ कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस आने लगे, जिसके वजह से कैल्शियम आयन भरने लगा सार्कोप्लाज्म के पास। अब ये कैल्शियम आयन ने पता है क्या किया, ये कैल्शियम आयन देखो, आपको पता था कि एक्टिन, देखो यहां पर हमने पढ़ा था कि ये जो है ट्रोपोनिन है जिसको बाइंड करना एक्टिन से। यस, ये मायोसिन जो है वो एक्टिन से बाइंड करना चाहता है, मतलब मायोसिन से बाइंड करना था, बराबर। ये मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड करना चाहता है, लेकिन ये जो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन ने उस साइट को छेक के रखा है, ठीक है। तो हमको ट्रोपोनिन को जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करना, हटाना पड़ेगा जगह से। तो इसके लिए हमें पता है कि हमारा जो कैल्शियम आयन है ना, वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ। अब कैल्शियम आयन आ गया ट्रोपोनिन के पास, उसने बोला ए थोड़ा हटो, जगह दो, तो ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम के साथ बाइंड हो गया। अब कैल्शियम के साथ बाइंड होते ही उसने क्या किया, इट रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। तो मायोसिन फ्री हो गया, उसकी मास्किंग रिमूव हो गई, जिसके वजह से मायोसिन के हेड ने एनर्जी का यूज करते हुए, यानी एटीपी हाइड्रोलिसिस करते हुए, ये बाइंड किया जाके एक्टिन से। समझ में आया, ये इसने बनाया क्रॉस ब्रिज, और उसके वजह से उसने क्या किया, क्रॉस ब्रिज के हेल्प से वो एक्टिन को इनवर्ड पुल कर पाया। तो देखो कैसा होता है, ये है आपका एक्टिन और ये है आपका मायोसिन, ठीक है, इस तरीके से ओवरलैप्ड है। अब जैसे ही ट्रोपोनिन आया, उसने ऐसे कर दिया, जिसके वजह से अब ये बाइंड हो गया। अब ये बाइंड होने के बाद ये अपने तरफ खींचता है अंदर, तो यानी कि एक्टिन चला गया अंदर। समझ में आया? यस। तो ये अभी तक ढका हुआ था, क्यों भाई, ये देखो ये हेड जो है वेट कर रहा है। यस, ये हेड मायोसिन का वेट कर रहा है कि कब एक्टिन का हेड भी निकले। यस, एक्टिव साइट निकले, हेड नहीं, एक्टिव साइट जो है एक्सपोज हो, लेकिन एक्टिन को कवर करके रखा है एक्टिव साइट ने, यहाँ पे ट्रोपोनिन ने। ट्रोपोनिन को जैसे ही हम हटाते हैं, ट्रोपोनिन को हटाते हैं, तो ये आपका इस तरीके से मुड़ जाता है। मुड़ने की वजह से अब ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करके, कौन, मायोसिन का हेड एटीपी हाइड्रोलिसिस करके क्रॉस ब्रिज बनाता है और फिर उसको अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है, जिसकी वजह से देखो क्या हुआ, एक्टिन फ्लिप ऐसे ओवरलैप किया, स्लाइड किया हमारे मायोसिन पे। समझ में आया सबको? यस, ये होता है। तो ये अंदर गया। अब क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं भाई, जब तक एनर्जी दोगे तब तक रहेगा, फिर वापस से जो है रिलीज हो जाएगा। यस, तो जेड लाइन जो है पुल हो जाती है अंदर की तरफ, बराबर जेड लाइन अंदर की तरफ पुल हो जाएगी, जिसकी वजह से सार्कोमियर छोटू हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर जब आपका ये अंदर की तरफ जाता है, सपोज ओवरलैप करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बैंड है उसको कुछ नहीं हो रहा, ए बैंड तो ऐसे का ऐसे ही है, बट जो आई बैंड है, यस, वो अंदर हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, बराबर कि नहीं, आई बैंड क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई बैंड रिड्यूस हो रहा है बट ए बैंड इज अनचेंज्ड, एमसीक्यू पीवाईक्यू, ठीक। यस, फिर अगर सिग्नल बंद हो गया, सीएनएस से सिग्नल आना बंद हो गया कि भाई अब मैं सिग्नल नहीं दे रहा, यस, सिग्नल वो नहीं दे रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो जैसे ही सिग्नल देना बंद कर दिया हमारे ब्रेन ने, तो इफ देयर इज नो सिग्नल, देयर इज नो कैल्शियम अंदर सार्कोप्लाज्म के। अगर सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम बंद हो गया ना, तो इसको बाइंड कौन करेगा, तो फिर वो रिलीज हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा एक्टिन। अब फिर ये मायोसिन बेचारा वेट करता रहेगा, ठीक है, बाइंडिंग साइट के लिए। तो ये कैल्शियम जब लो हो गया तो मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट हो जाएगी, मास्किंग हो जाएगी तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, यानी आपका एक्टिन जो है अपने जगह पे चला जाएगा, आई बैंड अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, सार्कोमियर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? अब यही चीज अगर बार बार रिगरसली हो रही है, सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हो और रिगरसली अगर ये चीज आपके बॉडी में हो रही है, तो दैट
कॉजेस मसल फटीग। क्यों? क्योंकि हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था कि कभी कभी जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है तो भी आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, मसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो एनर्जी तो चाहिए। तो ये एरोबिक के बजाय अगर बराबर से आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो ये एनएरोबिक रिएक्शन करके एनर्जी बनाता है, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और फिर वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? यस, मसल फटीग कॉज करता है। बराबर? यस, जो हमको बोलते हैं ना हमको मोच आ रहा है, वो सब। ठीक है, अब ये अगर हम मसल्स की जो बात कर रहे हैं, ये मसल्स के पास, हमारे मसल्स के पास एक स्पेशल रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हम बोल रहे हैं कि सॉरी, एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो ये जो हमारे मसल्स होते हैं ना, इनके खुद के पास जो है रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मत बोलना, इट इज मायोग्लोबिन। तो ये मायोग्लोबिन ना किसी किसी मसल फाइबर में होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और बिकॉज ये ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो एरोबिक रिएक्शन करेगा, एरोबिक रिएक्शन करेगा तो उसको लगेगा ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया, और ढेर सारा ऑक्सीजन यूज करके वो बनाएगा ढेर सारा एटीपी। इसीलिए इन मसल फाइबर्स को हम कहते हैं एरोबिक मसल्स या फिर रेड फाइबर्स। क्यों भाई? क्योंकि मायोग्लोबिन इतना ज्यादा है तो ये लाल लाल दिखता है, तो ये रेड मसल्स हो जाते हैं। ठीक है, रेड मसल फाइबर्स। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मायोग्लोबिन होता है बहुत कम, इनका अपीयरेंस पेल या फिर व्हाइटिश होता है, जिसके वजह से इनको हम व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होता है, बट PYQ नोटेड, ध्यान से सुनो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हो जाता है आपके एनारोबिक मसल्स। डन? यस, तो यहां पर हमारा मसल खत्म हो जाता है, हमारा मस्कुलर सिस्टम खत्म हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स की। यस, तो स्केलेटल मसल्स में कौन कौन आता है, यानी कि आपके बोन्स। तो स्केलेटल मसल इज नथिंग बट फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। यस, स्केलेटल मसल की वजह से ही हमारे बॉडी का ये शेप है, राइट। सो हमारे पास कितने हैं बोन्स? 206 बोन। क्या ये फिक्स नंबर है? नहीं, ये फिक्स नंबर नहीं है। हो सकता है किसी किसी में थोड़े छोटे मोटे बोन्स आगे पीछे हो सकते हैं, मेजर बोन नहीं, बड़े नहीं, छोटे वाले। ठीक है, बट 206 बोन्स होते हैं बड़ों में, एडल्ट में। ओके, बच्चों में ज्यादा होता है। कितने होते हैं जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा बोन होता है उसका मैट्रिक्स होता है बहुत हार्ड, हमारा बोन होता है बहुत हार्ड, नॉन प्लायबल होता है, यानी इसको बेंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बना होता है कैल्शियम सॉल्ट से, तो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। और जो हमारा कार्टिलेज होता है वो स्लाइटली प्लायबल होता है, यानी जैसे ये हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लायबल है हल्का सा। ठीक है, हम नोज ऐसे ऐसे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्लायबल है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यस, तो ये कैसे बना है? कार्टिलेज से बना है। ठीक है, स्लाइटली प्लायबल है क्योंकि ये बना है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से। इंपॉर्टेंट PYQ। ठीक है, अब जब हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड है दो इसमें हिस्सों में। एक कि जैसे ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, तो ये आदमी का जो एक्सिस है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक्सिस वाला पार्ट जो है, इधर जो भी बोन्स आते हैं उसको कहते हैं हम स्केलेटल। अरे कितना खराब दिख रहा था, सॉरी, मैंने गलती से बना दिया था। ध्यान से देखो, ये आपका हेड है और ये आपका बॉडी। तो ये जो एक्सिस पे, बॉडी के एक्सिस पे जो बोन्स आते हैं, यस, वो कहलाता है आपका एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, और जो लिम्स है हमारे, यस, इस तरीके के जो लिम्स है हमारे, वो आ जाते हैं आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, तो पहले एक्सिस पे कौन कौन आ रहा है? हमारा स्कल आता है, बराबर खोपड़ी, फिर हमारा वर्टिब्रल कॉलम आता है जो डॉर्सली प्रेजेंट है, और हमारे रिब्स आते हैं जो वेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है, तो कितने बोन्स है टोटल? 80 बोन्स है। मैम नाम कैसे याद हो जाएगा? अपने आप याद हो जाएगा, ध्यान दो। स्कल की बात करें अगर हम, यस, तो स्कल में क्रेनियल और फेशियल, ये दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल जो खोपड़ी बनाता है, फेशियल जो फेस का स्ट्रक्चर देता है। ठीक है,
टोटल 22 है, जिसमें से 8 आपका क्रेनियल है, 14 आपका फेशियल बोन्स है। ओके, हमारे कान में इन मिडल ईयर में आपके 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपका, जो ईयर वाला पार्ट नर्वस सिस्टम से हटा दिया है, तो उन्होंने सोचा एटलीस्ट इनको बोन का नाम तो याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सो आपका मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये 3 जो है छोटे छोटे ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, यहाँ पर ये बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका स्कल जो है आपके वर्टिब्रल कॉलम से पहला जो वर्टिब्रे है, यस, फर्स्ट वर्टिब्रे कौन सा है, नाम बताओ जल्दी से। फर्स्ट वर्टिब्रे का नाम क्या है? वो फर्स्ट वर्टिब्रे से आर्टिकुलेट होता है आपका स्कल, इस तरीके से फिट होता है। यस, ऐसे ऐसे हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारा खोपड़ी वर्टिब्रे के ऊपर फिट है, और उसमें अगर आप देखोगे जो है 2 प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसके वजह से वो आर्टिकुलेट करता है, यानी चिपकता है। यस, वो जो है 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के वजह से होता है, जिसको कहते हैं डाइकॉन्डलिक स्कल। इसलिए हमारा जो है डाइकॉन्डलिक स्कल है। क्या इसका मतलब है किसी का मोनोकॉन्डलिक भी होगा? बिल्कुल होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं पता है तो पूछो कि मैम मोनोकॉन्डलिक स्कल किसका है। अगर पूछोगे तो ही मिलेगा यस आंसर। ओके, चलो फिर आते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स पे। तो वर्टिब्रल कॉलम डोर्सली प्रेजेंट है हमारे वर्टिब्रेस। कितने वर्टिब्रेस हैं? 26 वर्टिब्रेस हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें से 7 जो है सर्वाइकल, जो आपकी गर्दन बनाता है। ठीक है, 7 आपका सर्वाइकल्स है, 12 आपके थोरैसिक वर्टिब्रे हैं, आपका 5 लंबार है, L1 L2 L3 L4 L5। यस, एक सेक्रल है लेकिन वो फ्यूज्ड है, एक आपका कॉक्सियल है, यस, जो कि फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका प्रॉपर 26 वर्टिब्रेस। इनका शेप ऐसा होता है, बराबर आपके पास जो है ये वर्टिब्रल नॉच होता है। ठीक है, नॉच इन द सेंस, सॉरी, वो कर्व होता है वो हमारे पास स्पेसिफिक, जिसके वजह से हम लोग का मूवमेंट और बॉडी पोस्चर ऐसा होता है। ओके, फिर बात करते हैं रिब्स की। तो बेटा रिब्स जो हैं 24 रिब्स हैं, यानी 12 पेयर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट से लेकर 7th पेयर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके स्टर्नम से। ठीक है, तो स्टर्नम से जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपके हाइलिन कार्टिलेज यूज करके, PYQ हाइलिन कार्टिलेज यूज करके, वो बन जाते हैं ट्रू रिब्स। कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे 8वां 9वां और 10वां, ये 3 क्या करते हैं, जो आपका 7वां था ना उसी के कार्टिलेज से ज्वाइंट हो जाता है, बट अकेले इंडिविजुअली ज्वाइंट नहीं होते। ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है फॉल्स रिब। क्यों फॉल्स रिब? क्योंकि ज्वाइंट है बट कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है, तो फॉल्स रिब है। फिर आ जाता है हमारा लास्ट 2 पेयर्स, और लास्ट 2 पेयर्स जो है हवा में बहता रहता है, और वो हो जाता है 11th एंड 12th आपका फ्लोटिंग रिब्स। समझ में आया? यस, तो ये है आपका एक्सियल स्केलेटन, 80 बोन्स। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन की। यस, एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स प्रेजेंट है? एपेंडिकुलर स्केलेटन में प्रेजेंट है आपके 60 बोन्स, 60 बोन्स। यस, जिसमें से पहला आ जाता है फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, और आपके गर्डल्स आ जाते हैं। तो गर्डल्स भी 2 है हमारे पास, एक है पेक्टोरल गर्डल, एक है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल इज योर शोल्डर वाला वो गर्डल मतलब क्या? ये बेसिकली आर्टिकुलेशन ऑफ द लिम्स के लिए गर्डल बनता है, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आपका जो है आर्टिकुलेट करता है, ताकि हाथ पैर अच्छे से मूव हो सके। ठीक है, यस, तो पेक्टोरल गर्डल आपका शोल्डर जॉइंट बनाता है, और पेल्विक गर्डल आपका जो थाई जॉइंट बनाता है। ठीक है, पेल्विक जॉइंट बनाता है। फिर फोर लिम्ब यानी हाथ, हाथ में कितने बोन्स हैं? ये है आपका यूमरस, एक यूमरस। ठीक है, फिर इधर 2 प्रेजेंट होते हैं, एक रेडियस एक अल्ना, दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 8 कार्पल्स होते हैं, जो कि इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, यानी आपका चिटिया कलाइयां। यस, दैट इज योर कार्पल्स। ठीक है, फिर 5 है मेटाकार्पल्स। तो यहां से निकलने वाले आपके मेटाकार्पल्स विच आर पाम बोन्स। क्या कहते हैं इनको? पाम। तो आपको कार्पल से क्या याद रखना है? चिटियां कलाइयां, यानी कि आपका रिस्ट। यस, होल्ड ऑन। तो आपका क्या याद रखना है आपको इससे? चिटियां कलाइयां। क्या हो गया भैया?
हाँ यस चिटिया कन्हैया, रिस्ट याद रखना है। वेयर एज मेटाकार्पल से आपको याद रखना है आपका हथेली, पाम। और जो 14 है दैट इज योर फैलेंजेस। आप बोलोगे 14 कैसे है? ये 3 है, ये 3 3 ऐसे, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, यानी 4 3 3 3 3 है ना। तो ये आपके 12 हो गए, ठीक है, 3 4 12। और यहाँ पर सिर्फ 2 ही बोन है, आपके थंब में सिर्फ 2 होते हैं, 3 नहीं होते, ठीक है। तो ये 14 फैलेंजेस हो गए, उंगलियां बनाते हैं, डिजिट्स बनाते हैं ये आपके। फिर बात करते हैं हाइंड लिम्ब, नीचे वाले पैर की। तो सबसे बड़ा फीमर, थाई बोन विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, यस, और ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। फिर आता है टिबिया फिब्यूला, जैसे रेडियस अल्ना है वैसे टिबिया फिब्यूला है, जैसे कार्पल्स है वैसे ही टार्सल्स है। बट यहाँ पर 8 कार्पल्स था, यहाँ पर 7 टार्सल्स है। तो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों में 30 बोन्स कैसे हुआ? सबर करो, बताती हूँ। 5 आपके मेटाटार्सल्स है, इधर भी 5 मेटाटार्सल्स है, इधर 14 फैलेंजेस है, यहाँ पर भी 14 फैलेंजेस है। ये 14 को क्या हो गया? रो दिया ये, ठीक है, ये भी 14 फैलेंजेस है। बट आपके जो ये है क्या बोलते हैं हाइंड लिम्ब है, उसमें एक बोन है विच इज लाइक अ नी कैप, छोटू सा नी कैप प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज पटेला। यस, इसके वजह से आपका ये पूरा 30 बोन्स का हो जाता है, हाइंड लिम्ब भी और फोर लिम्ब भी। यहाँ पर पटेला वटेला कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन नी के इधर प्रेजेंट होता है एक नी कैप। ओके, चलो अब बात करते हैं गर्डल्स की। तो गर्डल्स में क्या क्या है? क्लैविकल एंड स्कैपुला से बना हुआ होता है पेक्टोरल गर्डल। व्हाट इज स्कैपुला? स्कैपुला इज द ट्रायंगुलर बोन जो आपके शोल्डर्स पे प्रेजेंट होता है, दैट इज द ट्रायंगुलर बोन, ठीक है। और क्लैविकल क्या है? ये आपका कॉलर बोन, ब्यूटी बोन। अब ये दोनों मिलकर यस बनाते हैं आपका पेक्टोरल गर्डल, जिसके साथ आपका ये फोर लिम्ब अटैच होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पेक्टोरल गर्डल है, ये जो स्कैपुला इनके पास जो है एक्रोमियन प्रेजेंट होता है, फ्लैट ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जस्ट बिलो द एक्रोनियन आपका प्रेजेंट होता है ग्लिनॉइड कैविटी। ये इस तरीके से बॉल वाला जो है बना, मतलब सॉकेट जैसा शेप बनाता है, ग्लिनॉइड कैविटी। ये ग्लिनॉइड कैविटी से आपका जो ह्यूमरस का हेड है वो आके फिट हो जाता है इस तरीके से, जिसके वजह से आपका हाथ ऐसे ऐसे शोल्डर मूव कर सकता है। समझ में आया? यस। फिर बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। यस, 2 कॉक्सल बोन से बना हुआ है और ये बोन्स जो है फ्यूज होते हैं, इस तरीके से फ्यूज होते हैं, ठीक है। अब ये एक कॉक्सल बोन, ये एक कॉक्सल बोन इस तरीके से फ्यूज्ड है ये यहाँ पर। अब ये जो फ्यूजन वाला एरिया है ना, ये फ्यूजन वाला एरिया फाइब्रस कार्टिलेज से बना है, जिसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इनके पास जो है इस साइड पर प्रेजेंट होता है, यस, ये फ्यूजन ऑफ द बोन्स के वजह से यहाँ पर प्रेजेंट होती है कैविटी, अगेन सॉकेट जैसी, जो होता है एसिटाबुलम। अब यही एसिटाबुलम पे आपका फीमर का हेड अटैच होगा। समझ में आया? तो ये इस तरीके से गर्डल्स जो हैं आपके फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब से अटैच होने में हेल्प करते हैं। क्लियर एवरीवन? यस। चलो अब बात करते हैं कुछ जॉइंट्स की। यस, अब हमारे पास अलग अलग जॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये जॉइंट्स क्यों चाहिए हमको? अगर आप मूव कर रहे हो, देखो हमने क्लियरली बोल दिया बोन जो है नॉन प्लायबल है, मूवमेंट नहीं दिखाता, बट फिर भी हम मूवमेंट कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं अगर वो प्लायबल नहीं है? हमने ये हड्डी को नहीं मोड़ा, हमने क्या किया, ये जॉइंट के हेल्प से हम मूव कर रहे हैं, बराबर। तो ये जो है दैट इज बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स या फिर बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। समझ में आया? यस, जो कि यहां पर एक्ट करता है एज फैल्क्रम, जिसके वजह से ये मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स अलग अलग है, 3 ग्रुप है इसका, सारे जॉइंट्स का 3 ग्रुप है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट में मूवमेंट नहीं होता, जो आपके स्कल के जो सूचर्स है, आपने ऐसे मारा तो क्या दिमाग ऐसे हो गया, क्या कला ऐसा हो गया क्या? नहीं। प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए, हार्ड ब्रेन बॉक्स बनाने के लिए आपके फ्लैट स्कल बोन्स जो है सूचर्स की तरह, सूचर्स क्या आप देखोगे आपके इसमें ऐसा प्रेजेंट होता है, स्कल को ऊपर से देखो ऐसे ऐसे ऐसा लगता है किसी ने सिलाई कर दी है, इसलिए कहते हैं सूचर बोन्स। यस, ये इस तरीके से होता है। अब ऐसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि खिसकने के चांसेस है, ऐसा रहेगा ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। सूचर्स डू नॉट अलाउ मूवमेंट, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता, यानी फाइब्रस जॉइंट कोई मूवमेंट नहीं करता है, ओके। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या करता है? ये बोन्स, 2 बोन्स कनेक्टेड होते हैं कार्टिलेज के हेल्प से,
ठीक है। इसमें थोड़ा ही मूवमेंट होता है, लिमिटेड मूवमेंट। जैसे आपके वर्टिब्रेज है ना, 2 बोन, एक वर्टिब्रे, उनके बीच में कार्टिलेजिनस डिस्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता, हल्का ही मूवमेंट होता है, आप पूरा मुड़ नहीं सकते, है ना। फिर आता है साइनोवियल जॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लोकोमोशन के लिए, यही है जिसकी वजह से हम ऐसा 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 हाथ मूव कर पा रहे हैं। तो दे आर साइनोवियल फ्लूइड। अब इसमें क्या होता है, ये 2 बोन्स है, ठीक है, ये 2 बोन्स है, ये 2 बोन्स के ऊपर इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये बीच में प्रेजेंट होगा साइनोवियल कैविटी, और यहां पर प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन जो कि रिलीज करता रहेगा साइनोवियल फ्लूइड, यानी ये इनके बीच में ना फ्लूइड भरा होगा एक कैविटी में, जो कि फ्रिक्शन नहीं होने देगा बोन्स का। अगर बोन्स का फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारे बोन्स बचे रहेंगे, लुब्रिकेटेड रहेंगे, ये सेफ रहेंगे, इंजरी नहीं होगी। क्लियर। तो ये होता है आपका साइनोवियल जॉइंट। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि साइनोवियल जॉइंट्स हैव साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये अलाउ करता है कंसिडरेबल मूवमेंट, यस, एंड हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब इसमें भी फर्दर टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स। साइनोवियल जॉइंट में जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमने बोला ना गर्डल्स और लिम्स के बीच में ये ऐसा गर्डल बना रहा है और इधर फिट हो रहा है ये हेड, दिस इज योर ग्लिनॉइड कैविटी, और ये ह्यूमरस का हेड फिट हो रहा है, दिस इज बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना, बॉल एंड सॉकेट, बराबर। फिर आता है हिंज जॉइंट, आपका नी एंड एल्बो, जिसमें आप सिर्फ इतना मूवमेंट कर पाते हो। बॉल एंड सॉकेट में क्या आप पूरा मूवमेंट कर पा रहे हो, इसमें क्या आप इतना ही मूवमेंट कर पा रहे हो, ठीक है। पिवट जॉइंट आपके एटलास एंड एक्सिस के वजह, एटलास एंड एक्सिस जो आप इस ऐसे ऐसे कर पाते हो ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, नो बोल पाते हो, ओके। फिर आता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, जो एक दूसरे के ऊपर चिट्टियां कलाइयां कर पाता है, तो वो ग्लाइडिंग जॉइंट है, कार्पल्स एंड आपके टार्सल्स में भी। फिर आता है सैडल जॉइंट, जो कि कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब, यानी ये जो ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा है ना, दिस इज योर सैडल जॉइंट के वजह से, ठीक है। चलो जॉइंट्स भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे इसकी क्या बोलते हैं डिसऑर्डर्स की। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स है भाई, पहला है माइस्थीनिया ग्रेविस, फटाफट खत्म करते हैं। यस, माइस्थीनिया ग्रेविस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें क्या हो जाता है कि मसल्स में बहुत ज्यादा थकान, फटीग, वीक हो जाते हैं मसल्स, और धीरे धीरे पैरालिसिस होने के भी चांसेस होते हैं स्केलेटल मसल्स के, ठीक है। फिर बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे आपका जो मसल फाइबर होता है वो डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। फिर आता है टेटनी। टेटनी में क्या है, इसमें जो है बहुत ज्यादा ऐसा वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पाज्म होगा, रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वेरी 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 लो कैल्शियम इन द ब्लड फ्लूइड्स या बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं अथराइटिस। आइटिस आया मतलब इन्फ्लामेशन, किसका इन्फ्लामेशन, अथराइटिस, अथराइटिस इज फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ योर जॉइंट्स, ठीक है। फिर आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, अगर बॉडी में बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन कम हो गया है, यस, ईस्ट्रोजन बहुत कम हो गया है, तो वो जो है ऑस्टियोपोरोसिस करेगा। क्यों, क्योंकि ईस्ट्रोजन जब बहुत कम हो जाता है तो आपका कैल्शियम जो है बराबर से डिपॉजिट नहीं हो पाता, बोन की डेंसिटी घट जाती है, इसीलिए ईस्ट्रोजन का नाम लेते ही आपको समझ में आ रहा होगा ये तो फीमेल सिस्टम में होता है। दैट्स व्हाई दिस थिंग इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स। जो मेनोपॉज हो जाता है उस टाइम पे ऐसा होता है कि उस टाइम पर हो सकता है कि अगर फीमेल ने बराबर से अपना बॉडी का ध्यान नहीं रखा है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं, तो हो सकता है कि वो जो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार बन जाए, ठीक है। फिर आते हैं गाउट, विच इज बेसिकली आपका यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स अगर बहुत ज्यादा जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होने लगे, यूरिक एसिड जमा होना इज नॉट गुड, यस, तो आपके जॉइंट्स जो है ना वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यस, सूजन आ जाती है उनमें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे चैप्टर का खात्मा। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, आई होप तुम लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेक श्योर दैट यू डू कमेंट, यस, आई वेट फॉर योर कमेंट्स, तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। लाइक द सेशन एंड ऑल्सो प्लीज शेयर इट विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, तो पीडीएफ वहां से जल्दी से डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए, टिल देन टाटा, बाय बाय एंड सी या।